हेलो दोस्तों, मेरा नाम छाया है। मैं कक्षा 12 में पढ़ती थी। एक दिन की बात है, मैं अकेले कॉलेज से घर जा रही थी। उसी दिन मेरे कॉलेज में नवीन नाम का लड़का पढ़ता था। बहुत सुंदर और सुशील था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। दूसरे दिन में कॉलेज जाने के बाद नवीन मुझे मिलने के लिए इधर उधर भटक रहा था। अपने दोस्त से बोलना था, अरे यार क्या बताऊं, आज छाया नहीं आई है। क्या कहीं दिख नहीं रही है? उसका दोस्त बोल नहीं आई है। हो सकता होगा अंदर होगी। नवीन बोला, जरा देखो, अगर कहीं देखो तो उससे जाकर कह दो नवीन झाड़ी के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक स्कूल में एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में आवाज सुनते छाया दौड़कर उसे कमरे में गई। इधर से नवीन आवाज सुनते घबराकर इस कमरे में गया, जिसमें छाया अपने पैर पर लेटकर उसे चुप कर रहे थे और बोलते हैं, अचानक क्यों ऐसे रोने लगे? बच्ची बोली, दीदी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी बगल में नवीन खड़ा था। छाया बोली, नवीन, जो इसकी सर में लगाने के लिए एक दवा लो। नवीन दौड़कर जाता है। उसे बेचारी बच्चों को दवा लेकर उसके सिर में दोनों दवा मालिश करने लगे। करते करते बच्चों को थोड़ा आराम मिला और बच्ची बोली, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। अच्छा बोली, इसकी क्या जरूरत है बच्चों वाले? क्यों नहीं, आज ऐसे मेरी हालात देखकर दोनों मिलकर मेरी हेल्प की है। नवीन बोला, ये तो मेरा फर्ज था। उसी दिन से नवीन से मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल छोड़कर रहना ना मुश्किल है। छाया बोली। ऐसा करते करते कुछ दिन बाद नवीन बोला, अब तो दिल करता है तेरे साथ कहाँ भाग जाओ। छाया बोले, नहीं नवीन, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने पापा मम्मी से बात करेंगे और आपसे शादी कर लेंगे। छाया अपने मन से बात करती है, माँ, एक बहुत अच्छा लड़का नवीन है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। माँ बोल, अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तुम दोनों को क्या हाल करेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज के बाद तुझे घर से निकलना बहुत कठिन है। मैं तुझे बाहर स्कूल भी नहीं जान देंगे। छाया बोले, ना प्लीज, मेरे प्यार के साथ देने के बजाय तुम ऐसे बातें करती हो। माँ बोली, ठीक है, शाम को तुम्हारे पिताजी घर लौटेंगे तो उनसे बात करूंगी। धीरे धीरे शाम हो गई। इधर उधर छाया फोन में लगी नवीन से बातें कर रहे थे। अचानक उनके पापा की नजर उसे खिड़की पर पड़ी। देखा, हाथ में मोबाइल लेकर छाया हंस हंस के बातें कर रही थी और यह देखकर उनके पापा से रहा नहीं गया। जोर से आवाज लगे, छाया कहाँ हो, जरा एक गिलास पानी टोला। छाया बोले, पापा आई हूँ। और उनकी माँ किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और बोला, जयो अपनी माँ को बुलाकर लाओ। माँ, तुझे पापा बुला रहे हैं। क्या बात है? बड़े गुस्से में हो। तुम्हारे लाड प्यार के कारण छाया बिगड़ते जा रहे हैं। तुम माँ बेटियों का क्या खिचड़ी पक रही है? माँ बोली, इसे इतना परेशान हो जितना तुम आज तक मुझे पता नहीं चला। पढ़ने के लिए जाती है कि हम लोग की नाक काटने के लिए। इतना सुनते ही छाया बोले, नहीं मन, आप गलत सोच रहे हो। अभी इतना सब कुछ होने के बाद तुम बोल रही थी मैं गलत सोच रही थी। आखिर सही क्या है? तब नवीन के बारे में अपनी मम्मी पापा के पास बैठकर सारी बातें बताएं और यह बात को शुद्ध उनके पापा को बड़ा जोर गुस्सा आने लगा और हाथ उठा लिया मरने के लिए। माँ बोली, रहने दो साजन, लड़की को हाथ उठाना ठीक नहीं है। इसके बाद उसके पापा बोलते हैं, कल मैं उस घर जाकर उसके माँ बाप से यही बात करूंगा। और सुबह होने पर उनके घर गए तो नवीन के पापा से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बोला, ऐसा रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। और घर आने के बाद छाया की माँ बोली, क्या हुआ जी? बोले, कुछ नहीं। इधर खिड़की के पास सारी बातें छाया सुन रहे थी कि उनके पिता शादी के लिए मना कर दिया। यह बात सुनते छाया ने नवीन से फोन करके बातें करने लगी। नवीन बोला, अगर हमारी शादी नहीं होगी तो हम अपनी जान दे देंगे। छाया बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं? नवीन बोला, ठीक है। उन्होंने शादी कर ली। शादी होने के बाद एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद नवीन ने बोला, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। बच्चों को भी ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। इधर छाया किसी पराये मर्द के साथ रंगरलियां मना रही थी। जब वह 1 साल बाद घर आया, इसके बाद उसका प्यार भाव, खुशी सब कुछ बदल चुका था। सिर्फ
सिर्फ पैसा से व्यवहार करते थे और मैं दिन से कोई मतलब नहीं रखते थे। एक दिन की बात है जो कि अगर मेन सो रहा था, उन्हें अचानक खटपट की आवाज आई और चारपाई से उठकर इधर उधर देखता रहा। कुछ दिखाई नहीं दिए। इसके बाद छाया को बुलाने लगा। छाया, कहाँ हो? ये देखो कैसी आवाज है। छाया थोड़ी देर बाद आई। तुम बीच बीच में रात को क्यों चिल्लाते हो? ना तो सोते हो ना तो सोने देते हो, दिमाग खराब करते हो। ये सुनकर नवीन बोला, तुम मेरी पहले जैसे नहीं रहे। छाया बोले, तुम जैसे हो वैसे रहो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। नवीन बोला, 1 साल में तुम इतना बदल गई। छाया बोली, हाँ तो क्या करोगे? नवीन बोला, मैं सपने में नहीं सोचा था तुम ऐसी हरकत करोगी। नवीन जोर जोर से रोने लगा। छाया बोले, है अपना गंदे आंसू बहन बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, मैं तुझे नहीं देखना चाहती हूँ। नवीन बोला, तुम्हारी यह हिम्मत, मेरे ही घर में रहकर मुझको ही भाग रही हो। नवीन बोला, मुझ में क्या कमी थी, मैंने क्या तुम्हें नहीं दिया? छाया बोली, 1 साल तक मैं तड़पती रही उसी चीज के लिए जो महेश दे सकता है, तुम मुझे दिए। अब मैं महेश से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। छोटा सा बच्चा ना सोचने लायक है न समझने लायक, तो और तो नहीं समझ सकता क्या सही है क्या गलत। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए और इस घर से मैं तुम्हें धक्के मारकर हमेशा हमेशा के लिए भगा देता हूँ। यह सब सुनते छाया महेश के पास फोन लगाकर उन्हें मारने की प्लान कर दी। अचानक नवीन की आंख लग गई और दोनों मिलकर नवीन को सर पर लत से वार किया और सर में लगने के कारण बहुत सारा खून बहने लगा। नवीन बेहोश हो गया और जब कुछ देर बाद दोनों फरहर हो गए। बगल के लोग देखकर नवीन को पुकारने लगा। नवीन के पास पहुंचा तो नवीन की हालात बहुत बिगड़ चुकी है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बाद इलाज हुई और नवीन को होश आए और सारी बातें अपने पड़ोसी से बताएं। उन्होंने कहा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। कुछ दिन के बाद इधर नवीन दूसरी शादी कर ले और उधर छाया उसे लंगूर छाया को गंदे गंदे काम करके इस्तेमाल करके उन्हें सड़क पर छोड़ दिए और छाया रोती सड़क पर पड़ी थी। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ पराया मर्द पर विश्वास न करें। इसीलिए कहते हैं एक बेहतर की तलाश में एक बेहतर को छोड़ देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसा लगा? एक प्यारा सा कमेंट करें।